अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पक्का या कच्चा हैं? पक्का। अच्छा, हमारी पदयात्रा में चलोगे? अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। अब बोलनी तो नहीं चाहिए पर बोल देते हैं। कैंसर हॉस्पिटल जो बन रहा ना, हमने सोचा है, ऐसे तो बहुत अमीर जुड़े, हम किसी भी 2-4-10 अमीर को कह देंगे वो बन जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं हमारे बागेश्वर धाम के सभी लोगों की एक एक ईंट लग जाए हॉस्पिटल में। उससे इतने लोगों का आशीर्वाद लगेगा, इतने लोगों का श्रेय जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से वहां जो भी इलाज करवाने जाएगा वहां से निरोगी होकर के आएगा। तो हमने विचार किया है कि आप सब जरूर एक एक ईंट हॉस्पिटल में लगवाना, और जब उद्घाटन हो तो जरूर आना, क्योंकि अभी तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और हम तो दिन ना रात इसी में लगे हैं, एक ही काम है, जगह जगह जा रहे, किसी भी भगत के घर चले जाते हैं, कथा लगातार कर रहे। तो लोग हमसे कल पूछ रहे थे कि गुरुजी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमने कहा भैया संकल्प बड़ा है, चाहे जो हो जाए, हमारा उद्देश्य है कि हम बालाजी की कृपा के कारण तो लोगों का भला करवा ही पा रहे, पर कृपा के साथ साथ अगर दवा की व्यवस्था हो जाएगी तो ज्यादा लोगों को लाभ मिलने लगेगा। बोलो सीताराम। आप लोग वहीं से आशीर्वाद दो कि हमारी साधना सफल हो जाए और हॉस्पिटल का काम भी जल्दी पूरा हो जाए, फिर जल्दी से हम दिल्ली आएंगे। और जब भी दिल्ली आएंगे ऐसे ही फिर से तुम्हारे प्राण खाएंगे। और प्राण मतलब ऐसे नहीं, लेकिन एक वचन हम तुम्हें व्यासपीठ से दे रहे हैं, जब तक तुम्हारी अर्जी लगनी जाएगी तुम पर बालाजी की कृपा नहीं हो जाएगी, तब तक तुम्हारे लिए दरबार में हम प्रार्थना बालाजी से करते रहेंगे। जब तक तुम्हारी जिंदगी में भैया बालाजी की कृपा नहीं आ जाएगी तब तक हम प्रार्थना करेंगे। हम चाहते हैं, पता है हम क्यों तुम्हारी अर्जी लगवाना चाहते? तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए, तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें गुरुओं के चक्कर ना काटने पड़े, तुम्हें तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े। हम तुम्हें वचन दे रहे, अगर तुम बालाजी के चरण पकड़ लोगे, इन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। और ऐसे नहीं, वचन देकर के हम कह रहे, अनुभव भी होगा। जो जो सामूहिक अर्जी लगाकर पेशी करेगा, महीने में एक बार, 2 महीने में, 6 महीने में, स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे, अथवा घर पर बालाजी की सेना बंदर बन करके आएगी। कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार से मिला है। बालाजी 3 जगह बैठे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। बोलो सीताराम। और जरूरी नहीं है पर्चा बने, जरूरी नहीं है तुम हमें अपनी बात सुना पाओ, जरूरी नहीं है तुम मिल पाओ। हम ये तो कोशिश करेंगे। हम देखो, अब हम भी तो आदमी हैं, अब मशीन तो है नहीं कि गुरुजी की बैटरी चार्ज कर दो फिर बैठा दो। हम भी इंसान हैं, और वैसे भी हम आओ, अब बुढ़ापा चल रहा। हाँ, आंखें मुंह से ही बंद रहती हैं, कहने लगती गुरुजी सो जाओ, पेट कहने लगता गुरुजी रसगुल्ला ले आ, फिर भी हम कहने लगते ठटरी बरा, पहले दरबार लगाओ। और हमें खुशी होती है, लोग हमसे पूछते गुरुजी आप इतना क्यों अपने शरीर को तोड़ते? हमें लगता भैया अगर हमारे कारण गुरुजी की कृपा से किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और बालाजी कृपा कर देते हैं, कृपा वही करते हैं, हम तो माध्यम हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा
विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।